नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नो यू चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए जीवन को बदल देने वाली किताबों और विचारों के सार। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा विषय जो वर्षों से लोगों के मन में सवाल बनकर घूमता रहा है। ओशो की बातें लोगों के समझ में क्यों नहीं आती? क्या ओशो बहुत गूढ़ बातें करते हैं? क्या उनकी बातें तर्क से परे हैं? या फिर हमारी समझ की सीमाएं ही ओशो की ऊंचाइयों को छू नहीं पाती? चलिए, इस रहस्य को समझने के लिए हम इस ऑडियो बुक सारांश की पहली कड़ी की शुरुआत करते हैं। ओशो, समझ का भ्रम। ओशो बार बार कहते हैं, तुम मुझे अपने दिमाग से नहीं समझ सकते, तुम मुझे केवल अपने मौन से समझ सकते हो। यह वाक्य ही उनके विचारों की जड़ है। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि अगर कोई बात हमारी तर्क की पकड़ में नहीं आ रही है तो वो गलत है, भ्रम है या फिर जटिल है। लेकिन ओशो कहते हैं, दिमाग प्रश्न पूछता है, मौन उत्तर देता है। उनकी बातें लोगों को जटिल इसलिए लगती हैं क्योंकि वे सवालों के जवाब नहीं देते बल्कि सवालों को तोड़ते हैं। ओशो के अनुसार जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल किया जाए, बल्कि यह एक रहस्य है जिसे जिया जाए। और जब तक हम किसी रहस्य को तर्क से समझने की कोशिश करते रहेंगे, वह हमसे दूर होता जाएगा। ओशो की भाषा शून्यता से भरी हुई। ओशो कभी उपदेशक नहीं बनते, वे कोई धर्म नहीं बेचते, कोई सिद्धांत नहीं थोपते, वे बस आईना दिखाते हैं। उनकी भाषा में गहराई है पर सरलता नहीं, उनके शब्दों में मौन है पर जवाब नहीं। जैसे किसी ने उनसे पूछा, भगवान क्या है? तो ओशो मुस्कुराकर बोले, जिस दिन तुम यह प्रश्न पूछना बंद कर दोगे, उस दिन उत्तर प्रकट हो जाएगा। अब सोचिए, जो उत्तर बिना शब्दों के है, जो मौन में छिपा है, वो सामान्य दिमाग को कैसे समझ में आएगा? इसीलिए लोग कहते हैं ओशो की बातें जटिल हैं। असल में वे जटिल नहीं, वे अलौकिक हैं, और अलौकिकता को सिर से नहीं, हृदय से महसूस किया जाता है। तर्क बनाम ध्यान। ओशो बार बार ध्यान की बात करते हैं। उनका मानना है कि हम तर्क के पिंजरे में कैद हैं और ध्यान ही वो चाबी है जो हमें मुक्त कर सकती है। वे कहते हैं, अगर तुम मुझे समझना चाहते हो तो विचार मत करो, ध्यान करो। और यही कारण है कि जिन लोगों का जीवन केवल सोचने, विश्लेषण करने और तुलना करने में बीतता है, उन्हें ओशो की बातें हवाई लगती हैं। ओशो हमें तर्क से ध्यान की यात्रा पर ले जाना चाहते हैं, जहां प्रश्न नहीं होते, केवल अनुभव होता है। ओशो की शैली विरोधाभास से भरी। ओशो की शैली भी समझने में रुकावट बनती है। वे एक ही विषय पर अलग अलग बार में विपरीत बातें कहते हैं। एक जगह वे कहते हैं ईश्वर है और दूसरी जगह ईश्वर एक कल्पना है। अब साधारण दिमाग उलझ जाएगा, वह पूछेगा, आखिर सच क्या है? लेकिन ओशो किसी निष्कर्ष पर पहुंचने नहीं बल्कि आपकी चेतना को झकझोरने आए हैं। वे चाहते हैं कि आप तर्क की दीवारें तोड़ें और मौन की खिड़की से भीतर झांकें। ओशो और परंपरा का टकराव एक और कारण जिसकी वजह से लोग ओशो को नहीं समझ पाते, वह है उनकी पारंपरिक सोच से टकराव। ओशो धर्म, समाज, नैतिकता और परंपराओं पर खुलकर प्रहार करते हैं। वे भगवान को, धर्म गुरुओं को, मंदिरों को, सबको सवालों के कटघरे में खड़ा करते हैं। अब सोचिए, जो समाज सदियों से इन्हीं बातों पर टिका है, वो ओशो को कैसे स्वीकार करेगा? इसलिए ओशो को कभी भ्रमित करने वाला, कभी अराजक और कभी खतरनाक तक कहा गया। लेकिन वे स्वयं कहते हैं, मैं कोई विचारधारा नहीं दे रहा, मैं तुम्हें तुम्हारी खुद की आंखों से देखने के लिए कह रहा हूं। ओशो की मौन की भाषा। आखिर में ओशो कहते हैं, शब्द केवल संकेत हैं, मेरा असली संदेश तो मेरी मौन उपस्थिति है। जो लोग केवल शब्द पकड़ते हैं वे खो देते हैं, जो मौन पकड़ते हैं वे पा जाते हैं। ओशो को समझने के लिए पढ़ना या सुनना काफी नहीं, बल्कि उन्हें महसूस करना जरूरी है। उनके प्रवचनों में जो विराम है, जो शांति है, वही असली उत्तर है। तो दोस्तों, इस पहले भाग में हमने समझने की कोशिश की कि क्यों ओशो की बातें आम लोगों को जटिल लगती हैं। यह केवल उनकी भाषा की बात नहीं है, यह हमारी धारणा, हमारी सीमित सोच और अंतर्मन की चुप्पी की बात है।
ओशो को समझने के लिए पढ़िए नहीं, सोचिए नहीं, बस शांत होकर सुनिए, क्योंकि वह मौन में ही प्रकट होते हैं। अगली कड़ी में हम जानेंगे ओशो के कुछ ऐसे क्रांतिकारी विचार जो समाज को भीतर से झकझोरते हैं और कैसे वे आत्मज्ञान की राह दिखाते हैं। अगर आपको यह भाग पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द नो यू चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ध्यान रहे, समझना जरूरी नहीं, जागना जरूरी है। ओशो की सोच से समाज क्यों डरता है, वे हमारी आदतों और मन की गुलामी को कैसे उजागर करते हैं और क्यों उनका हर वाक्य हमें अंदर तक झकझोरता है। मन का डर और ओशो की रोशनी। ओशो कहते हैं, लोग सत्य से नहीं डरते, वे उस अंधेरे से डरते हैं जो सत्य के सामने उजागर हो जाता है। ओशो की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन के डर को उजागर कर देते हैं। हम सब अपने अपने भ्रमों में जीते हैं। धर्म, जाति, समाज, संस्कार, परिवार, इन सब ने हमारे चारों तरफ एक दृश्य अदृश्य जेल बना रखी है। ओशो इस जेल को तोड़ने की बात करते हैं। अब जो बंदी है वो जेल तोड़ने वाले को शत्रु मानता है। यही कारण है कि समाज ओशो को समझ नहीं पाया। परंपराओं की आलोचना और सच्चाई की आग। ओशो न तो परंपरा के खिलाफ हैं, न ही संस्कृति के। वे बस यह पूछते हैं, क्या आप जो कर रहे हैं वो आपने सोचा है या बस दूसरों से सीखा है? उनका सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है, क्या आपने खुद के अनुभव से जाना है या सिर्फ मान लिया है? यही बात समाज को चुभती है। एक जगह ओशो कहते हैं, अगर आप मंदिर जाते हैं तो यह जानने जाइए कि भीतर क्या होता है, न कि सिर्फ इसलिए कि आपके पिता भी वहां जाते थे। यह सवाल हमें स्वतंत्रता की तरफ ले जाता है, लेकिन हमारी आदतें हमें गुलाम बनाए रखती हैं। इसीलिए ओशो की बातें हमें तकलीफ देती हैं। ओशो का विरोध, भीतर का संघर्ष, ओशो को बाहरी समाज से ज्यादा भीतर के व्यक्ति से टकराव होता है। हमारा मन दो हिस्सों में बंटा होता है, एक जो समाज ने बनाया है और दूसरा जो हमारी आत्मा की आवाज है। ओशो इस द्वंद्व को सामने लाते हैं। वे कहते हैं, तुम्हें समाज ने सिखाया है कि क्या सही है, लेकिन तुम्हारा दिल जानता है कि क्या सत्य है। अब जब ओशो बोलते हैं तो यह सामाजिक हिस्सा असहज हो जाता है। वह उनका विरोध करता है क्योंकि उसे डर है कि अगर आत्मा की आवाज सुन ली तो व्यवस्था टूट जाएगी। ध्यान और प्रेम, ओशो की असली भाषा। ओशो के लिए शब्द केवल माध्यम है, उनका असली संदेश ध्यान और प्रेम है। वे कहते हैं, मैं तुम्हें प्रेम करना सिखाना चाहता हूं, बिना शर्त, बिना अपेक्षा के, लेकिन तुम प्रेम को भी व्यापार बना चुके हो। ओशो की ये बातें सीधे दिल में उतरती हैं, लेकिन वे हमें चुनौती देती हैं। वो कहते हैं, ध्यान केवल आंखें बंद करने का नाम नहीं। ध्यान अपने भीतर के हर विचार को देखना है, बिना भागे, बिना लड़ाई के। अब जो मन भागने का आदी है, जो संघर्ष के सहारे जीता है, उसे यह निर्विकार मौन असहज कर देता है। इसीलिए ओशो के शब्द सरल होने के बावजूद उनका अनुभव कठिन लगता है। ओशो की किताबें शब्दों के पार की यात्रा। अगर आप ओशो को केवल पढ़ते हैं तो आप उनके 10% तक ही पहुंच पाते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें महसूस करते हैं तो आप उनके मौन के स्पर्श में प्रवेश करते हैं। उदाहरण के लिए किताब एक ओमकार सटनम में वे सिखों के पवित्र शब्दों की व्याख्या करते हैं, लेकिन वे धर्म की सीमाओं को लांघते हुए कहते हैं, सतनाम सत्य ही उसका नाम है, पर उसे जानना है, मानना नहीं। यह वाक्य सुनते ही हमारा पुराना विश्वास डगमगा जाता है और वहीं से हमारी सच से यात्रा शुरू होती है। ओशो के विरोधाभास। बोध के द्वार ओशो की शैली में एक और अनोखी बात है, उनके विचारों में प्रतीत होने वाला विरोधाभास। वे एक ही विषय पर अलग अलग संदर्भ में भिन्न बातें कहते हैं। एक प्रवचन में वे कहेंगे, काम कामना जीवन की ऊर्जा है, और दूसरे में काम वासना
तुम्हारे पतन का कारण है। अब एक सामान्य श्रोता कहेगा, ये क्या बात हुई? लेकिन जो ध्यानपूर्वक सुन रहा है वो समझेगा कि ये दोनों स्थितियां अलग चेतनाओं के लिए हैं। ओशो किसी अंतिम सत्य पर नहीं रुकते, वे आपको यात्रा पर ले जाते हैं। वे चाहते हैं कि आप अपनी चेतना की सीढ़ियां चढ़ते जाएं, हर स्तर पर पुराने सत्य को छोड़ते जाएं। ओशो को कैसे समझें? तो फिर सवाल उठता है, ओशो को आखिर समझा कैसे जाए? ओशो स्वयं इसका उत्तर देते हैं। मुझे समझने की कोशिश मत करो, बस मेरे साथ बैठो। मौन में, ध्यान में मैं तुम्हारे भीतर घटूंगा। यह वही बिंदु है जहां ओशो एक विचार नहीं बल्कि एक अनुभव, एक उपस्थिति, एक ऊर्जा बन जाते हैं। आप उन्हें समझते नहीं, वे आपके भीतर प्रकट होते हैं। तो दोस्तों, इस दूसरे भाग में हमने समझा कि ओशो की बातें कठिन इसलिए लगती हैं क्योंकि वे हमें हमारी सीमाओं से बाहर ले जाना चाहते हैं। वे हमारे भीतर की जड़ता को तोड़ना चाहते हैं, हमारी आदतों, हमारी मान्यताओं और हमारे नकली ज्ञान को। ओशो को समझने के लिए तर्क नहीं बल्कि प्रेम, मौन और ध्यान की जरूरत है। अगले भाग में हम जानेंगे ओशो के ध्यान तकनीकों का रहस्य, उनके क्रांतिकारी प्रयोगों की शक्ति और वह मौन जहां ओशो वास्तव में मिलते हैं। अगर यह भाग आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नो यू को जरूर सब्सक्राइब करें। ध्यान रखें, ओशो को सुनना एक शुरुआत है, उन्हें अनुभव करना असली यात्रा है। धन्यवाद।